नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना संक्रमण के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और परीक्षा की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,365 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 18 हमीरपुर जिले से, ऊना से 11, चंबा से 10 और कांगड़ा से 5 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में 1,426 कोरोना रोगी उपचाराधीन है, जबकि 3,865 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस बीच किन्नौर जिले की एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की आज सुबह आईजीएमसी शिमला में मृत्यु भी हुई है। मौजूदा समय में सोलन जिले में सर्वाधिक 401 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सिरमौर में 197, कांगड़ा में 132, बिलासपुर में 122, चंबा में 106, ऊना में 101, मंडी में 97, जबकि शिमला जिले में 71 कोरोना पॉजिटिव उपचाराधीन हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76.24% हो गई है और अब तक 25,23,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 7,25,991 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक देश में 3,85,76,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9,24,998 टेस्ट किए गए। सिरमौर जिले में नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 10 के अलावा नघेता व भांटा वाली पंचायतों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी आरके परूथी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि इन क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से लोगों को घरद्वार पर ही की जाएगी। प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में आवश्यक उपकरणों व दवाओं का उचित भंडारण और वितरण किया गया। अब तक 1,05,000 से अधिक पीपीई किट, करीब 3,05,000 N95 मास्क, 14 लाख से अधिक फेस मास्क और मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्वीन को संक्रमण के उपचार में प्रयोग किया गया। केंद्र द्वारा हिमाचल को 500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए थे, जो राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित किए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट व जेईई परीक्षा करवाते समय पूरी एहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जोशी ने कहा कि परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक कमरे में 12 उम्मीदवारों से ज्यादा न बैठें और एक केंद्र में विद्यार्थियों के समूहों को अलग अलग समय आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से शहर समन्वयकों और प्रेक्षकों को मानक संचालन प्रक्रिया व विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का सख्ती से पालन कर सकें। जोशी ने कहा कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nta.neet.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षाएं अगले महीने आयोजित होने वाली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।